अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जवार भाई हमें ये बताएं कि क्या हम लोग जो है एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी किसी भी बैंक से लीज़ करा सकते हैं। जी हां, आप लोग इस्तेमाल शुदा गाड़ी किसी भी बैंक से लीज़ करा सकते हो, लेकिन इस्तेमाल शुदा गाड़ी जो है आप 5 ईयर ओल्ड गाड़ी जो है बैंक से लीज़ करा सकते हो। बैंक आपको उसका लोन देगा। मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ, अब 2020 चल रहा है तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 मॉडल गाड़ी आप ले सकते हो। 2015 से पहले वाली गाड़ी यानी कि 5 ईयर ओल्ड गाड़ी बैंक लीज नहीं करेगा। पुरानी गाड़ी के लिए आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, बैंक आपसे प्रॉफिट कितना लेगा, वो गाड़ी आपको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि बैंक के पास तो पुरानी गाड़ियाँ होती नहीं है। मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ, कंप्लीट आपको बताता हूँ कि गाड़ी अगर 18 लाख रुपए नकद किया है और आप लोग 25% के साथ उस गाड़ी को लीज कराते हो 5 साल के लिए, 5 साल में वो गाड़ी आपको कितनी महंगी जा पड़ेगी, मुकम्मल डिटेल बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि अगर आप लोग एक गाड़ी जो है बैंक से लीज कराना चाहते हो पुरानी गाड़ी, और आपको उसकी मार्केट वैल्यू का ऑलरेडी इल्म है कि इस गाड़ी की मार्केट में 18 लाख रुपए प्राइस है। फॉर एग्जांपल आप 2016 मॉडल हुंडा सिटी जो है लीज कराना चाहते हो और उसकी मार्केट में अगर हुंडा सिटी 2016 18 से 19 लाख रुपए की सेल हो रही है, तो उस गाड़ी के वैल्यू के हिसाब से 18 लाख के हिसाब से बैंक आपको लोन देगा, जिसमें 25% या फिर आप 30% देना चाहो, जितना आप लोग जो एडवांस देना चाहो वो आप लोग दे सकते हो। अगर आप लोग 25% देते हो तो 75% बैंक आपको देगा। आप लोगों ने किसी भी जो है शोरूम से जाके वो गाड़ी आप लोग जो है ले सकते हो। गाड़ी की वैल्यू वगैरह जो है वो बैंक चेक करेगा। उसके बाद जो है आपको लोन के लिए जब आप अप्लाई कर चुके होंगे तो आपको जो लोन वगैरह है वो मिल जाएगा। तो आप गाड़ी जो है इस्तेमाल शुदा किसी भी कंपनी की, छोटी बड़ी जापानीज कोई भी गाड़ी बैंक से लीज करा सकते हो। उस पर तमाम टैक्सेस कितने हैं, गाड़ी जो है आपको कुल कीमत से कितनी महंगी पड़ेगी, मंथली आपकी जो है इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, उसके लिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं मुकम्मल डिटेल। मैं अपनी पीसी की स्क्रीन पे आ गया हूं। यहां पर जो है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग टोयोटा कोरोला GLI 2018 मॉडल 1.3 मैनुअल लेना चाहते हो तो बैंक से जो है अगर आप उसको 20% डाउन पेमेंट देना चाहते हो, 5 साल के लिए जो है लीज कराना चाहते हो, तो आपको जो है ये कितने की पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टाइप कर दिया है, गाड़ी की मैंने 27 लाख प्राइस रख दिया 2018 मॉडल GLI की, ठीक है। अब सॉरी 27 लाख, ठीक है। 27 लाख रुपए में बैंक जो है, हम अगर बैंक को 20% देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 20% अमाउंट हम देंगे, 80% बैंक हमें देगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी जो डाउन पेमेंट है वो कितनी बनती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डाउन पेमेंट जो है वो हमारी 5,40,000 रुपए की बन रही है, यानी कि 5,40,000 रुपए 27 लाख में से हम देंगे, बाकी जो अपना अमाउंट है वो बैंक हमें देगा। उसके बाद इसमें फर्स्ट ईयर तकाफुल, ये दरअसल जो तकाफुल UB अल-अमीन का तकाफुल के नाम से और इनका होता है इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये 83,700 रुपए भी आपसे एडवांस में लिया जाएगा। उसके बाद मजीद इनके जो चार्जेस हैं बैंक के वो है 9,605 रुपए। तो 5,40,000 प्लस 83,700 प्लस 9,650, तो कुल भाई आपको यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि आपको देनी पड़ेगी 6,33,305 रुपए अगर आप लोग बैंक से 2018 मॉडल गाड़ी लेना चाहते हो, जिसकी मालियत अगर 27 लाख रुपए, मतलब कि आप 27 लाख रुपए का बैंक से गाड़ी की सूरत में लोन लेना चाहते हो, लेकिन इसकी आपको गाड़ी ही लेनी पड़ेगी। इस लोन से आप कोई और चीज बाय नहीं कर सकते। तो भाई आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको मंथ नजर आ रहे होंगे। उसके बाद जो है मंथली यूनिट प्राइस, उसके बाद मंथली यहाँ पर तकाफुल और टोटल अमाउंट, सॉरी टोटल मंथली पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी पहले साल की यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो है 52,930 रुपए। 6,278 रुपए यहाँ पर आपको हर मंथ ट्रैकर एंड तकाफुल के देने होंगे। तो भाई 59,208 रुपए की हमारी जो है यहाँ पर किस्त बनेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर
कितने साल के लिए गाड़ी लीज करा रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 5 साल के लिए। कितने % दे रहे हैं हम बैंक को एडवांस में, जो डाउन पेमेंट है, यानी कि जो कस्टमर शेयर कर रहा है वो है 20%, 80% बैंक शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारी 59,204 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनती है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर तमाम जो है प्लस करके आपको दिखाऊं तो आप थोड़ा सा जो है हमारी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ 59,208 रुपए को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ। ठीक है, 60 के साथ यूं ही आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्लस कर देना है 6,33,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। 6,33,305 रुपए ये हो गए जो बैंक ने हमसे एडवांस की सूरत में लिए, क्योंकि इसमें ना वो जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो हमें नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हम यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी गाड़ी में मिलेगी। तो भाई 59,208 रुपए आपकी किस्त बनेगी, और हम 5 साल के लिए दे रहे हैं, तो 5 साल में 60 माह होते हैं। तो 60 के साथ 59,000 को आप जो है मल्टीप्लाई करें, 6,33,000 उसमें आप लोग कर ले अपना, अल्लाह आपका भला करे, उसमें प्लस कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की असल कीमत तो थी 27 लाख रुपए। ठीक है, और बैंक जो है वो हमसे कितनी प्रॉफिट ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम जो है ये देखते हैं कि अगर आप लोग लेना चाहते हो, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, होंडा सिटी आप लेने जा रहे हो 2016 मॉडल, और उस गाड़ी की कीमत है 18 लाख रुपए। ठीक है, 18 लाख रुपए कीमत है। आप लोग कहते हो कि हम यार यहाँ पर जो डाउन पेमेंट है हम इसको 30% पे ले जाते हैं, और हम 5 साल के लिए इसको लीज नहीं कराते, बल्कि हम इसको करा देते हैं 3 साल के लिए। ठीक है, हम इसको 3 साल के लिए लीज करा लेते हैं। और यहाँ पर टोयोटा कोरोला GLI लिखा हुआ, खैर है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने असल यहाँ पर ये देखना है कि जो हम जो है उसे लोन ले रहे हैं उसके हिसाब से बैंक हमसे कितनी प्रॉफिट ले। मैं यहाँ पर जो है इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो भाई यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा है कि डाउन पेमेंट 5,40,000, फर्स्ट ईयर तकाफुल 55,000, 9,000 बैंक के कोई चार्जेस वगैरह है। तो भाई हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 48,701 रुपए की। ठीक है, 47,701 रुपए की हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। हमने इसको 36 के साथ, क्योंकि हम 3 साल के लिए ले रहे हैं, 36 के साथ 36 के साथ आपने 48,701 रुपए को मल्टीप्लाई कर देना है। ये पूरा आप लोग जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। इस रकम को आपने 36 के साथ 48,701 रुपए को आपने मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ। वो जो रकम मिले साथ में, ये आपने 6,05,405 रुपए डाउन पेमेंट जो है आपने इंटर कर देनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो 18 लाख रुपए वाली गाड़ी है, अगर हम बैंक से 3 साल के लिए 30% डाउन पेमेंट के साथ लेते हैं तो हमें कितनी महंगी पड़ती है। तो उसके बाद जो है अगर आप लोग बैंक से लेते हो, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोग सिर्फ 15 लाख रुपए का आपको छोटी गाड़ी ले रहे हो, और आप लोग 15 लाख रुपए का जो है बैंक से लेते हो, अपना लोन लेते हो, तो भाई 15 लाख रुपए के ऊपर अगर आप 3 साल के लिए लेते हो 30% डाउन पेमेंट के साथ, तो कुल डाउन पेमेंट आपकी 5,06,105 रुपए बनेगी, और 40,585 रुपए आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। वही पहले वाला तरीका है कि 40,585 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करें, और उसके अंदर जो है आपने प्लस कर देना है 5,06,105 रुपए को। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग कोई जैपनीज गाड़ी लेने जा रहे हैं जिसकी मार्केट में कीमत है, मैं एग्जांपल देता हूं कि 2015-16 मॉडल को जैपनीज गाड़ी है जो हमें 14 लाख रुपए की मिल रही है। ठीक है, हमें 14 लाख रुपए की मिल रही है, और हम कहते हैं कि यार हम ना बैंक को दे देते हैं यहाँ पर 20%। ठीक है, हम 20% जो है बैंक को दे देते हैं डाउन पेमेंट, और हम इसको ले जाते हैं 5 साल के लिए। हम 5 साल के लिए इसको लीज कराते हैं। मैं इंटर प्रेस करता हूं, तो भाई 3,33,005 रुपए जो है आपकी डाउन पेमेंट बनेगी। 30,700 आपको हर महीने देना होगा। तो 30,700 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ, तो कुल कीमत के साथ आप प्लस कर देना 3,33,005 रुपए को। इन चीज़ों के आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप मुकम्मल बैठ के हिसाब कर सको। तो उसके बाद जो है
अगर हम थोड़ी सी डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं, हम 14 लाख रुपए का यहाँ से जो है बैंक से ले रहे हैं लोन, अगर हम कहते हैं कि हम जो है 3 साल के लिए कर देते हैं और हम 50% बैंक को देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ कि हम लोग यार बैंक को 50% देते हैं, तो 50% के हिसाब से क्योंकि 7 लाख हम देंगे, 7 लाख बैंक दे देगा, तो ये देखें 7,53,005 रुपये हमने बैंक को देने हैं, बाकी रकम बैंक देगी और हमारी जो अपना कुल अमाउंट है ना 14 लाख रुपए की, वो जो है पूरी हो जाएगी। तो 3 साल के लिए 50% के हिसाब से अगर आप लोग जो है यहाँ पर लेना चाहते हो 14 लाख रुपए वाली गाड़ी का लोन, तो भाई 27,986 रुपये आपकी डाउन पेमेंट बनेगी। इसको भी आपने 36 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मैं एक बार आपको समझा चुका हूँ, तो इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर आपको याद है कि हम जो है 3 साल के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप लोग कहते हो कि यार हम लोग जो है ना कोई न्यू गाड़ी लेते हैं बैंक से, बिल्कुल 0 मीटर, यहाँ पर उसकी कीमत है 42 लाख या 40 लाख जितनी है अनवाइस है। आप हुंडा सिविक लेने जा रहे हो और उसकी कीमत है 42 लाख रुपए, ठीक है, और आप लोग जो है बैंक को 50% देना चाहते हो और 5 साल के लिए लीज कराना चाहते हो, मैं अगेन इंटर करता हूं, तो भाई 21 लाख रुपए जो है आप लोगों की बनेगी, सॉरी 21 लाख नहीं 22 लाख रुपए आपकी डाउन पेमेंट बनेगी, 22,39,805 रुपए, 61,000 रुपए आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। और ये जो है हम 50% के साथ 5 साल के लिए समझो कि हुंडा सिविक ले रहे हैं या फिर टोयोटा करोला ग्रैंडी ले रहे हैं। तो इसी तरह से जो है ये सारा आपके सामने जो है कैलकुलेटर है। मैं यहाँ पर अगर किसी न्यू गाड़ी का और का मैं यहाँ पर मालूम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हम जो है कुछ 26 लाख रुपए वाली गाड़ी यहाँ पर जो है लेना चाहते हैं, तो मैं जो है यहाँ पर 50% के बजाय यहाँ पर जो है 30% कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप लोगों को जो है समझ आ रही होगी। और 5 साल के लिए हम 26 लाख रुपए की मालियत वाली गाड़ी जो है लीज कराते हैं बैंक से, तो 8,70,205 रुपए की हमारी बनेगी जो है अपना डाउन पेमेंट, और 50,643 रुपए हमें हर मंथ देना होगा। कितने लोन हम बैंक से ले रहे हैं? 26 लाख रुपए का। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। और हम डाउन पेमेंट बैंक को कितने दे रहे हैं? 30% दे रहे हैं। तो बैंक जो है वो बाकी रकम बैंक देगा, 8,70,000 हम देंगे, 50,643 रुपए हम हर महीने बैंक को पे करते जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि जो लास्ट ईयर होगा वहां पर ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट है कम हो जाएगी, क्योंकि ये 6,045 रुपए जो है ये निकल जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले साल उन्होंने यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि तकाफुल हमसे ले लिया है। तो उसके बाद जो है मैं कोई और रकम यहाँ पर टाइप करता हूँ। अगर हम जो है 30 लाख रुपए की गाड़ी लेना चाहते हैं बैंक, तो 30 लाख रुपए की हम गाड़ी बैंक से लेना चाहते हैं, हम बैंक को दे रहे हैं जनाब 30%, और हम यहाँ पर 2 ईयर कर देते हैं कि हम 2 साल में बैंक को जो है पूरे पैसे दे देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी जो डाउन पेमेंट है वो तकरीबन 10 लाख रुपए बनेगी। 1,10,149 रुपए की हमारी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो हम 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो 1,10,000 को 1,10,149 को आपने जो है मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ। तो इस तरह से जो है आप लोग बैंक से गाड़ी ले सकते हो। मैं आपको जो है यहाँ पर लास्ट में एक और बात बताता जाऊं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बैंक जो है हमें इस्तेमाल शुदा गाड़ी नहीं देगा, ये जो है आप लोग बिल्कुल ना सोचें, आपको इस्तेमाल शुदा गाड़ी बैंक देगा, लेकिन 5 साल से ज़्यादा ओल्ड गाड़ी बैंक आपको नहीं देगा। उसके बाद अब आप लोग सोचोगे कि बैंक कितने डे बाद हमें जो है ये लोन दे देगा। वो आपकी जो बैंक के अंदर होती है ना, आपकी ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो देखते हैं, आपकी स्टेटमेंट देखते हैं कि ये कितनी, अगर बहुत ज़्यादा आपका जो बैंक में अकाउंट है जितनी ज़्यादा उसमें, यानी कि एक बड़ा अकाउंट है, तो वो जल्दी जो, क्योंकि बैंक ने आपको वेरीफाई करना होता है, तो वो आपको जल्दी से जो है आपको गाड़ी की जो रकम है वो दे देता है। 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो आपको मिल जाती है। अगर आप लोग का थोड़ा सा जो आपका अकाउंट है उसमें ज़्यादा इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती और आपने किसी और की स्टेटमेंट साथ में लगाई हुई है, तो फिर आपको 1 मंथ भी वेट करना पड़ सकता है। तो ये इस तरह से मैंने मुख्तलिफ रकम
तो इस तरह से मैंने मुख्तलिफ जो है अंदाजे से रकमें टाइप की और उन पे जो है मैंने 2 साल 30% के साथ, 3 साल 50% के साथ आपको कुछ आइडियाज दे दिए कि आप लोग बैंक से अगर गाड़ी लेते हो तो आपको कितनी जो है हर महीने की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आ रही, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।